हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो कामर उमर लाने के बाद अब जो है अपने खेतों पे घूमा। तो जिस दिन हम यहाँ से कामर लेने गए थे उस दिन जो है काफ़ी तेज़ तूफ़ान आया था। तो उसमें काफ़ी गन्ना गिर गया है। हालांकि ये जो अपना सामने का गन्ना ये वाला तो बच गया, क्योंकि ये हमने बंधवा दिया था। बस थोड़ा सा ही तिरछा हुआ है। तो ये तो सारा गन्ना बिल्कुल बढ़िया खड़ा है, गिरा नहीं। और ये जिसमें चिड़िया का घोंसला था वो वाला गन्ना जो है सहरा ही पलट गया। तो वो वाला गन्ना मैं आपको दिखाता हूँ और उसमें आज चिड़िया का घोंसला भी देखते हैं कि बच्चे हैं या उड़ गए। तो ये रहा वो, इसमें तो ये सहरा मतलब कि गिर गया, तिरछा हो गया। इधर भी देख सकते हैं, इधर भी और ये इधर भी सब गन्ना तिरछा हो गया। और ये पूरा गन्ना सीधा खड़ा था। इसको भी मैं बंधवाता, पर इतना वो खेत बंधा, एकदम से ही आंधी आ गई तो वो तो बंध गया था। ये बंध नहीं पाया, इसका नंबर नहीं आया तो ये गिर गया। तो कोई नहीं, अब जो गिरना था वो गिर गया। अब इसमें आप देखते हैं अपना चिड़िया का घोंसला कि सेफ़ है या बच्चे उड़ गए। तो चिड़िया का जो घोंसला है वो तो मुझे मिल गया, और मैं अभी अभी आके देखा है इसमें बच्चे बैठे थे। तो वो जैसे ही मैं मोबाइल लेके आया पास को, वे जो है उड़ के भाग गए। तो ये रहा घोंसला, बिल्कुल सेफ है। मेढ़ा ही गिरा है, मतलब कि बच्चे कोई नहीं गिरे थे। तो इतने से छोटे में 5 बच्चे थे, ये 5 चिड़िया के। तो जिस दिन मैं आया था शिवरात्रि पे जल लेके, तो सबसे पहले मैंने मतलब कि चिड़ियों का घोंसला ही देखा था। और आंधी आई थी उससे जाने से एक दिन पहले। तो बच्चे बिल्कुल सुरक्षित थे और बैठे थे, मतलब कि उनके पर आ गए थे। तो मैंने उस दिन ब्लॉग शूट नहीं करा था कि मैं कहा अभी अगले दिन शूट करूँगा। तो अब जो मैंने जाके देखा है तो बच्चे उसमें बैठा था एक, और जैसी मैं पास में खड़खड़ सी हुई तो बच्चे एकदम उड़ गए। तो कहने का मतलब ये है बच्चे बिल्कुल सही थे और वो भी अपने बड़े हो गए हैं। तो शायद मुझे ऐसा लगता है ये तो 15-20 दिन के अंदर ही अंदर, हाँ 15 दिन ही हुए होंगे जब ये अंडे से बाहर निकले, पूरे कंप्लीट होकर उड़ गए। और इनका कुछ समय अंडे का, तो काफ़ी तेज़ प्रोसेसर था इस चिड़िया के बच्चों का। चलो अच्छी बात है, पांचों सुरक्षित रहे और अपने बड़े हो गए। और ये दिखाता हूँ मैं गन्ना, ये वाला, ये सब गन्ना मतलब कि कल्ला बढ़िया खड़ा है, क्योंकि ये तो हमने सब बंधवा दिया था। वहाँ से लेके उस वाले खेत से लेके ये पूरा 4 बीघे का खेत हमने बंधवा दिया है। बंधवा क्या, बंध रहा था 2-3 दिन तो लगे ही से बंधने में। फिर भी अगर ये बंधता नहीं तो ये सहरा ही ख़राब हो जाता, क्योंकि ये अभी तक का सबसे तगड़ा गन्ना है इस साल का हमारे खेतों में। तो इसलिए ये बंधना पहले ज़रूरी था, इसके बाद उसका नंबर आता। तो इतने आंधी आ गई, चलो कोई नहीं, फिर भी उसमें इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो चौड़ी गूल का था। नेड़ी गूल का होता तो वो ज़्यादा ही बेकार हो जाता। तो अपना सहरा करना बढ़िया है। बट एक खेत है पेड्डी का, वो उधर नहर की साइड, उसमें अभी पिछले 10 दिन से ही अचानक से रोग आया है गन्ने में। तो मैंने उस रोग को अधिकतर सबके खेतों में चेक किया है, वो सबके खेत में ही है। तो गन्ना जो है मतलब कि जैसा 5 फीट या 6 फीट गन्ना पड़ गया है। और उसमें फिर क्या है, ऊपर की जो ये मेन गोफ होती है ये वाली सूख गई है। तो वो गन्ना इतना ही रह जाएगा अब। और किसी के खेत में है मतलब सूखने का ही,
तो वो पूरा ही सूख रहा है। किसी के खेत में मतलब कुछ 38 गन्ने में इतना रोग है जो मतलब कि जब तक ये डले नहीं ना जाके मील पे, जब तक इसे ये मत समझो कि हमारे पास गन्ना खड़ा है। और इतनी दवाइयाँ, इतने स्प्रे करने के बावजूद भी इस गन्ने में काफ़ी रोग है आपके। तो इसलिए आपके ये 18 गन्ना जो बोआ है हमने 38 की जगह बोएंगे, और एक आध और नई वैरायटी है वो और बोएंगे। सब जगह ही ये हालत है इस 38 गन्ने में। तो इस सामने वाले खेत में जो हमने बंधवाया है इसमें सेब की भाड़ है बहुत तगड़ी, क्योंकि मैं इसमें अभी घूम रहा था तो वो मैंने देखी अचानक से ही। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। बहुत तगड़ी भाड़ है, मतलब कि आदमी अंदर चला जाएगा पूरा। एक सेन है, इतनी सारी मिट्टी निकाल दी है। तो ये रही वो सेब की भाड़। कितनी बड़ी है ये देख सकते हैं। मतलब कि ये अपने बीच खेत में है जो इतनी तकड़ी इनने भाड़ बना रखी है। इसमें तो मतलब अंदर तक आदमी भी पूरा चला जाएगा। हालांकि कैमरे में इतना क्लियर नहीं पता चल पाएगा जो लाइव पता चल जाता है। इस शहर में मतलब कितनी मिट्टी निकाल दी है इसने, जो आधी ट्राली मिट्टी भर जाएगी, ये देख सकते हैं। और ये इस पर जहाँ जहाँ जगह जगह बेल हो रही थी मैंने स्प्रे कर दिया, वो बेल सब मुरझा गई है। और जो जो रह जाएगी उस पर फिर दोबारा मार देंगे। तो अब जब ये गन्ना कट जाएगा, गन्ना कटने के बाद ही इसे सेक को भाड़ को बंद करा जाएगा। ये एक तरफ से तो रास्ता जाने का रखती है और एक तरफ से रास्ता आने का भी निकलने का रखती है। तो इसका एक ना एक रास्ता और होगा अभी यहीं कहीं। तो वो तो अब गन्ना कटने पे ही पता चलेगा। हमारे यहाँ बाग में ये पहले नहीं रहती थी, अब ये कुछ सालों से मतलब कि काफ़ी सारी से जो है ना दिखाई दे रही हैं। मतलब कि जो हमारी नाली है ना, ये नाली भी इन्होंने ही ख़राब की है। नीचे से सुरंग बना लेते हैं और क्या बोलते हैं, बारिश आया वो पानी चलता है तो नीचे कुछ सुरंग जब बन जाती है तो नाली बैठ जाती है। तो इन्होंने हमारी जो पक्की नाली जो है सैरे ही ऐसी ख़राब कर दी। और कम से कम नहीं तो 7-8 से हैं ये जो खुलेआम घूमती रहती है। तो फाइनली मैं आ गया हूँ नहर वाले खेत पे। पेटी का जो गन्ना है वो मैं दिखाता हूँ। फ़िलहाल अभी 10 दिन पहले तो वो बढ़िया चल रहा था और उसके बाद जो पेटियों में रोग आए हैं, कई कई तरह के रोग आए हैं, सभी के गन्नों में देखने को मिल रहा है। तो उससे क्या है, गन्ना ख़राब हो गया। अब मैं तो क्या बोलते करते हैं, कल परसों खेत में जब बढ़ के मैंने देखा कि बेल उल तो नहीं है, देखा तो गन्ने का कुछ और ही कंडीशन है। और हालांकि सब दवाइयाँ लगा कर फिट कर रखा था गन्ना। अब जो है इसका कुछ नहीं हो सकता है, स्प्रे फिर भी अब कुछ नहीं है इसका इलाज। अब तो ऐसे ही छोड़ा जाएगा। ये देख सकते हैं, ये सामने की ओर पोगा ये ऐसे। और मतलब कि और जगह भी दिखाता हूँ मैं आपको। जगह जगह मतलब इधर की साइड इसका बीच का सूख गया, इसकी गोफ सूख गई। तो मतलब क्या है इसमें जो है, ये इधर को सब सामने को यहाँ को सब छोटा ही रह गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये गन्ना जो है जैसे कि कोई 10 फीट का हो गया मान लो, या कोई 8 का या 7 का, तो उसकी जो बीच की गोफ है वो सूख गई है। तो वो क्या है, अब गन्ना बढ़ेगा नहीं, तो वो उतना का उतना ही रह जाएगा 7-8 फीट का। और उसके नीचे से एक गोफ और निकल के आएगी जो दोबारा अब गन्ने में ऊपर को चलेगी, मतलब कि जड़ से ही। तो इस रोग में बस एक फ़ायदा ये है कि जो गन्ना है वो आपको मिल जाएगा। बट ये है अगर 50 कुंटल नहीं निकलेगा तो 40 कुंटल मिल जाएगा। और एक रोग है इसमें सूखने वाला। तो उसमें क्या है, उसमें दिन पे दिन जो गन्ना है सूखता रहता है। तो उसमें क्या है, ऊपर से डांडी सूखनी शुरू होती है, नीचे तक सूखती चली जाती है। तो उसमें
कि क्या होता है, आपको गन्ना ही नहीं मिलेगा, चाहे वो आपका 10 फीट का हो, चाहे 5 का हो, चाहे और ज़्यादा का हो। तो उसमें क्या है, वो गन्ना पूरा सूख जाएगा, उसको उखाड़ के बाहर फेंकना पड़ेगा। तो उसमें तो कुछ मिलना नहीं आपको। बस इसमें ये है, गन्ना बढ़ेगा नहीं, पर है जितना है उतना ही रह जाएगा। तो इस टाइम 38 गन्ने में पेडी में इतना रोग चल रहा है कि आप पूछ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा है सभी गन्ने में। 38 में कुछ ही बचा हो, कुछ भी नहीं बचा होने का। पहाड़ा इतना स्प्रे मांग रहा है ये गन्ना, और इस कदर रोग आ चुका है इसमें कि आप पूछ नहीं सकते। तो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप पे आ सके। तो कल का जो नेक्स्ट ब्लॉग है, मैं अपनी बाइक जो CD डिलक्स डाक कामर में ले गया था, उसकी परफॉर्मेंस पे बताता हूँ कि वो बाइक कैसी रही और कैसा मतलब कि रिज़ल्ट रहा, और कितनी बाइक हमारे साथ गई थी और उनका कैसा फीडबैक रहा।